हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक टेनिस ब्रेसलेट बनाने जा रहे हैं। मैं 3 mm का डायमंड लूँगा, पर इसका जो कॉलेट बनाएंगे वो स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, टॉप से आपको स्क्वायर लुक दिखेगा, तो राउंड नहीं बनाएंगे। तो पहले हम 3 mm का एक डायमंड ले लिया, उसका मैंने आउटर ले लिया। ठीक है, अभी इसके बाहर हमें 0.1 का एक ऑफसेट देना है। डायमंड के बाहर हमें 0.1 का मेटल रखना है, इसलिए 0.1 का एक ऑफसेट दिया। अभी एनालाइज में जाते हैं, आउटर सर्कल को सिलेक्ट करके फिर बाउंडिंग बॉक्स कमांड क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बाउंडिंग बॉक्स ले लिया, ये मेरा स्क्वायर शेप आ गया। ठीक है, अभी आउटर सर्कल का ज़रूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी अंदर एक 0.1 का ऑफसेट देते हैं। 3 mm का जो सर्कल है उससे 0.1 एक ऑफसेट अंदर के साइड। ये 0.1 ऑफसेट हम क्यों दे रहे हैं? ताकि प्रोंग का लॉकिंग के लिए। ठीक है, अभी जो स्क्वायर वाला मैंने लिया है उसको मैं मेटल बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं थिकनेस दे रहा हूँ 0.8। तो हमें नीचे के साइड लेना है, तो इसलिए -0.8 एक्सट्रूड करना है। ठीक है, डायमंड को मैं 0.2 ऊपर मूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी नीचे वाला सरफेस को मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करके इसको मूव करता हूँ। अभी कितना मूव करना है ये डिपेंड करता है, आप ताना का वायर जो बना रहे हो वो कितना बना रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं 0.6 का ताना का वायर रखता हूँ, टॉप से 0.7, हाइट 0.6, तो यानी 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 यानी मुझे 1.8 नीचे मूव करना है। ठीक है, इन केस अगर आप 0.7 रखते हो तो 2.1 मूव करना है। तो मैंने 2.1 नीचे मूव किया, फिर इससे ऊपर के साइड पे मैं एक्सट्रूड किया 0.8। ठीक है, तो ये मेरा टोटल हाइट आ गया। ठीक है, तो इसको मैं 0.7 देता हूँ। ये 0.8 किया ना नीचे ऑफसेट, तो ये नीचे का गैप थोड़ा कम आ रहा है, तो मैं इसके लिए इसको मैं 0.7 का ऑफसेट रखूँगा, ताकि अंदर का गैप जितना ज़्यादा रहेगा ना, लिंकिंग करने में उतना ईजी रहेगा। तो मैं 0.7 का ऑफसेट देके फिर से इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ ऊपर के साइड में 0.7। ठीक है, अब ये सपोर्ट को भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। ये सपोर्ट हमें चारों कॉर्नर पे लगाना है। ठीक है, अब ये दो साइड लेफ्ट एंड राइट साइड हमें पैक करना है, क्योंकि ये दो साइड में आपका लिंकिंग का वायर आएगा। ठीक है, लिंकिंग के लिए पोजीशन बनाना है, तो दो साइड हमें पैक करना है। ठीक है, ये शायद मैंने सपोर्ट 0.7/0.8 ले लिया, इसलिए गैप आ रहा है। ठीक है, तो गैप को मैं पैक कर देता हूँ स्केल करके। ये साइड बराबर है, ये साइड में गैप आ रहा है। इसको मैं स्केल करके बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें प्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो प्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? तो मैंने ऊपर का सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसे प्रॉन्ग चारों कॉर्नर में बनेगा, तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ जहाँ तक प्रॉन्ग रखना है। इसको मिरर कर देते हैं सेंटर से 45 एंगल में, शिफ्ट क्लिक करके, ताकि 45 एंगल में इसको मिरर हो जाए। और मैं जो अंदर वाला एक 0.1 का ऑफसेट लिया था सर्किल का, वो रखता हूँ। ठीक है, बाकी पार्ट मैं लॉक कर देता हूँ, या तो हाइड कर देता हूँ। इन्वर्ट सिलेक्शन एंड हाइट, यानी जो आपका सिलेक्ट किया हुआ है वो छोड़ के बाकी पार्ट सिलेक्ट होगा, उसके बाद वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कमांड है। तो मैंने ये स्प्लिट कर लिया, ये मेरा प्रॉन्ग बन गया। प्रॉन्ग का सरफेस इसको मैं अभी एक्सट्रूड करूँगा। ठीक है, तो ये मैं 1 mm एक्सट्रूड कर रहा हूँ। अभी डायमंड लेके आके देखते हैं कि प्रॉन्ग को बढ़ाना है कि नहीं। तो ठीक है, मेरा हाइट ठीक है। ठीक है, ये प्रॉन्ग को मैं एरेपुलर कर देता हूँ 4 का रोटेशन। ठीक है, तो ये वाला स्क्वायर वाला कॉलेट बन गया। अभी हमें इसका लिंकिंग का पोजीशन बनाना है। ठीक है, तो लिंकिंग का पोजीशन कैसे बनाएंगे? और एक जिम कटर से मुझे ड्रिल करना है डायमंड का। ठीक है, अब इसको मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। एक
बार जेम हाइड करके देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा कॉलेज रेडी हो गया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी हमें लिंकिंग के लिए वायर बनाना है। तो लिंकिंग के लिए मैंने टॉप से 0.7 का रखा था और हाइट आपका 0.6 रखा था। तो मैंने 0.6 बाई 0.7 एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, इसको मैं ये 0.7 हाइट आपका 0.6, ठीक है, इसको मैं मूव करता हूँ 1.1, क्योंकि मैंने टॉप का थिकनेस रखा था डायमंड का सीट का 0.8 और ये 0.3 ऊपर है, तो 1.1 नीचे मूव करता हूँ। ठीक है, अभी मैं बाकी पार्ट लेके आता हूँ कॉलेड वाला। तो यहाँ से मेरा लिंकिंग वाला पार्ट शुरू होगा, वायर यहाँ पे टच होगा। तो इसको मैं अभी एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक्सट्रूड कर्व 5.5 mm देता हूँ। 5.5-6 mm आपको वायर ज़रूरत है, उससे ज़्यादा वायर रखने का ज़रूरत नहीं है। 5.5 mm तक काफ़ी है। ठीक है, वायर का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब इसको कॉपी करके एंड सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको लेफ़्ट साइड में कॉपी करते हैं। ठीक है, अभी हमें बूलियन डिफरेंस करना है, ये मैंने बूलियन डिफरेंस कर दिया। तो ये लिंकिंग के लिए मेरा पोजीशन बन गया। अब यहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ नीचे के पार्ट में आपको नीचे के साइड में बूलियन डिफरेंस करना है। ठीक है, बूलियन डिफरेंस कमांड भी दिखा देता हूँ, सेकेंड वाला कमांड है ये, सेकेंड वाला बूलियन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बूलियन डिफरेंस हो गया। तो ये मेरा लिंकिंग का पोजीशन भी बन गया। इसको मैंने ग्रुप कर लेना है। अभी मैं ब्रेसलेट कितना इंच में बनाऊंगा, तो ब्रेसलेट मैं 7 इंच में बनाऊंगा। 1 इंच यानी 25.4 mm होता है, तो 25.4 इंटू 7 यानी आपका 177.8 mm होता है ब्रेसलेट का लेंथ। तो अब कैट से जब बनाओगे ना, तो ये आप ऑलमोस्ट 180 के आसपास रखना, क्योंकि कैट में 180 दोगे ना तो फिनिश प्रोडक्ट में आपका 7 इंच आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइलिंग पॉलिश में आपका पीस तो घिसेगा थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा लेंथ छोटा होगा। तो इसीलिए आप 2-3 mm एक्स्ट्रा पकड़ के रखना कैड में, नहीं तो लिंक आपको बाद में एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं लेंथ मेजरमेंट कर लेता हूँ 3.2 mm। तो अभी हम एरिया लॉन्ग कर्व करेंगे। ट्रांसफॉर्म के अंदर एरिया लॉन्ग कर्व कमांड है, एरिया लॉन्ग कर्व यहाँ पे सिलेक्ट किया। अभी डिस्टेंस देंगे 3.2 mm। तो ये 3.2 गैप में ये आपका कॉलेट बैठ गया। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ब्रेसलेट का लिंक पार्ट बन गया। अभी मुझे क्या करना है, जीबी बॉक्स बनाना है। तो जीबी बॉक्स बनाना कैसे है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये 3 कॉलेट रखता हूँ, बाकी पार्ट हाइड करता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये 2 डायमंड लेके आपका बॉक्स पार्ट बनेगा और सिंगल वाला आपका जीबी पार्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, मुझे ये ताना वायर का ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक राइट साइड एक ताना का वायर लगेगा। ठीक है, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं वायर को भी हाइड कर देता हूँ। अभी मैं बॉक्स पार्ट बनाऊँगा, तो ये नीचे का पार्ट को मैं रिमूव फ्रॉम ग्रुप करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों को सिलेक्ट किया, बाउंडिंग बॉक्स लूँगा। एनालाइज में आपका बाउंडिंग बॉक्स है ताकि मुझे आउटर मिल जाए। ठीक है, ऊपर का सरफेस को एक्सट्रैक्ट किया, इसका सिर्फ मुझे आउटर लेने के लिए बाउंडिंग बॉक्स में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर लेता हूँ। अब इसका डुप्लीकेट बॉर्डर, ठीक है, इसका डुप्लीकेट बॉर्डर लेना है। डुप्लीकेट बॉर्डर आ गया। इसको अभी हमें 0.7 का थिकनेस देना है। ठीक है, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 0.7। तो ये 0.7 आ गया। अब नीचे का सरफेस को फिर से मैंने एक्सट्रैक्ट किया, कॉपी येस कर रहे हैं, तो फिर मैं 1.5 मूव कर रहा हूँ। ये 1.5 जो गैप रख रहा हूँ ये जीबी के लिए। ठीक है, अब इसका डुप्लीकेट बॉर्डर लेके इसको मैं 0.8 का ऑफसेट देता हूँ। थोड़ा कम लग रहा है तो 0.7 का ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, अंदर का गैप कम लग रहा था। अब इसको एक्सट्रूड करना है ऊपर के साइड में, सॉरी नीचे के साइड में आपका 0.8। तो मैंने जीबी के लिए 0.5 का गैप 1.5 का गैप छोड़ा, नीचे मैंने 0.8 का थिकनेस रखा और ऊपर का 0.7 का। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे 4 कॉर्नर में 4 सपोर्ट डालना है। ठीक है,
एक सपोर्ट बना के उसको मिरर कर देना है। मिरर कमांड आपको ट्रांसफॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अभी ये साइड मुझे पैक करना है पूरा, क्योंकि ये साइड में मुझे लिंकिंग होगा, और ये साइड में मुझे ऊपर से 0.5 0.6 पैक करना है। तो एक डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको 0.5 नीचे मूव किया, एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, इसको 0.7 का सॉलिड बना लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, ये सपोर्ट को भी मुझे मिड में भी एक सपोर्ट देना है। तो ये मैंने मिड में दे दिया, इसको मैं मिरर कर देता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अभी नीचे के साइड में एक पट्टी डालना है, ताकि जो जीबी बनेगा वो नीचे के साइड में ना आए, उसको बेस मिले। ठीक है, तो ये मेरा बॉक्स पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करके मैं बाकी पार्ट लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये बॉक्स वाला पार्ट। अभी हमें माची बनाना है। तो माची कैसे बनाएंगे, हम डी टाइप माची बनाएंगे। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करके राइट व्यू में चले जाते हैं, ज्वाइन करके इसको रिबिल्ड कर लेते हैं, 8 पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, ये पार्ट को थोड़ा हमें ऊपर मूव करना है। तो ये मैंने ऊपर मूव कर लिया, ये डी शेप का लॉक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 0.7 का लेना है, बोथ साइड पे 0.7। फिर ये 1 mm लेता हूँ। ये 0.7 क्यों रख रहा हूँ, 0.7 रख के बाकी पार्ट इसलिए कट रहा हूँ क्योंकि मैंने बॉक्स में जो जीबी के लिए जो गैप छोड़ा है ना, तो दो साइड में अब मैंने 0.7 का सपोर्ट दिया था, उसके बाद गैप छोड़ा, तो इसलिए ये 0.7 मैं यहाँ पे पैक किया। तो इसका मैं थिकनेस रखता हूँ 1.2। ठीक है, चौड़ाई। तो ये मेरा डी वाला पार्ट बन गया। ये डी वाला पार्ट, ये माची है, इसके साथ आपका जीबी का एक पार्ट शोल्डर होगा। तो अभी हमें डायमंड का ड्रिल करना है बॉक्स पार्ट में। ठीक है, तो नीचे से मैं डुप्लीकेट एज ले लेता हूँ, क्योंकि कॉलेट का तो आपका ड्रिल है, वही एज ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ बोथ साइड। ठीक है, एक्सट्रूड हो गया। अभी हम बॉक्स को बुलियन डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा बॉक्स पार्ट बन गया। ये आपका ताना का वायर, यहाँ पे लिंकिंग का भी पोजीशन बनाना है। तो पहले मैं जीबी पार्ट बना लेता हूँ, इसको 1.2 मूव करना है, क्योंकि मैंने ये चौड़ाई रखा था माची का, जो डी माची बनाया मैंने, इसका 1.2 का चौड़ाई रखा था। तो अभी हमें जीबी पार्ट बनाना है, तो मैं बॉक्स पार्ट को ही मिरर कर देता हूँ, मिरर करके फिर इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट रखता हूँ। अभी कॉलेट का मुझे नीचे का पार्ट डिलीट करना है, ये पार्ट मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट कर दिया। तो ये पार्ट का मुझे बॉक्स पार्ट का भी छोटा करना है, क्योंकि ये जीबी पार्ट है, सिंगल डायमंड वाला पार्ट है। तो ये मैं अनट्रिम कर देता हूँ, ये होल ये भी डिलीट कर देता हूँ। अभी सॉलिड पॉइंट्स ऑन करता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ऑन हो गया, ये साइड का पूरा पॉइंट सिलेक्ट करके मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जीबी पार्ट बन गया। अब ये साइड में मुझे लिंकिंग का पोजीशन बनाना है, इसको मैं ग्रुप कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा बॉक्स पार्ट थोड़ा नीचे है, और देखोगे आपका डायमंड का टिक भी दिख रहा है, तो वो जीबी पे लग सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा ये डायमंड पार्ट ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो ये कॉलेट को मैं सिलेक्ट किया, ये 3 कॉलेट को मैं 0.4 ऊपर मूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी टिक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा जीबी बॉक्स वाला पार्ट बन गया। अभी इसमें लिंकिंग करना है और वो
सेफ्टी पिन के लिए पोजीशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले लिंकिंग कर लेता हूँ। ये मैं कॉपी करके नीचे लेता हूँ, एंड ऑन करके। ठीक है, इसके बीच का पार्ट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं बाहर के साइड में मूव करता हूँ। मूव करके अब इससे मैं बूलियन डिफरेंस कर दूंगा, बूलियन डिफरेंस। ठीक है, तो ये बूलियन डिफरेंस हो गया। अब ये साइड का सिर्फ नीचे का पार्ट बूलियन डिफरेंस करना है। ठीक है, तो ये मेरा लिंकिंग भी हो गया जीबी बॉक्स में। तो अभी मैं पूरा ब्रेसलेट लेके आता हूँ अनहाइड करके। एक बार लेंथ मेजरमेंट कर लेता हूँ, क्या लेंथ आ रहा है। 177 आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटा ही हुआ, तो मुझे एक लिंक बढ़ा देना है इससे। तो एक लिंक मैंने कॉपी कर लिया, तो यह मेरा ऑलमोस्ट 180 mm तक हो जाएगा। तो आपका फिनिश प्रोडक्ट में आपका 7 इंच आ जाएगा। बॉक्स का कलर मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जीबी बॉक्स बन गया। अभी मैं इस पर सेफ्टी पिन के लिए पोजीशन दूंगा। ठीक है, तो मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ, सिर्फ जीबी बॉक्स रख के बाकी पार्ट हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैं 0.6 का सर्कल देता हूँ या 0.7 का सर्कल देता हूँ। इसके बाहर 0.6 का ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, थोड़ा मैं बाहर ले लेता हूँ। बाहर लेके इसको एक्सट्रूड करना है, सॉलिड बनाना है। ठीक है, इसका हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, इसमें कुछ मेजरमेंट का कुछ प्रॉब्लम इशू नहीं है। और दूसरा साइड पे आपको एक बीड्स डालना है। ठीक है, तो मैं एक पाइप बना लेता हूँ। पहले एक लाइन ले लेता हूँ, लाइन लेके पाइप दे देता हूँ। 0.6 का चौड़ा दिखेगा, तो 0.5 यानी 1 mm का मैं पाइप डाल रहा हूँ। और इसका सामने एक बीड्स डाल देना है। ठीक है, पाइप से थोड़ा बड़ा डालना है। ठीक है, इसको ग्रुप कर लिया, ग्रुप करके मिरर कर देते हैं बोथ साइड पे। इसको थोड़ा और बाहर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट अलग अलग मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ये मेरा बॉक्स पार्ट हो गया, ये जीबी पार्ट हो गया, ये आपका माची वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको मुझे बीट्स को और थोड़ा नीचे लेना है, इसको मिड में लेना है। हाँ, तो ये पार्ट बन गया। मैंने जी बॉक्स का अलग वीडियो भी डाला हुआ है, 2-3 टाइप का जीबी बॉक्स, वो भी आप देख सकते हो मेरा लाइब्रेरी में जाके। तो ये ब्रेसलेट मेरा रेडी हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।